जाएगा, बताएगा। हेलो सर, आपकी ये दुकान है? हाँ, मेरी दुकान है। आपका क्या नाम है? राहुल कश्यप। पढ़ाई कितना की है आप सर? मैं MA PG किया हूँ पॉलिटिकल साइंस से। जी। तो सर आपको ऐसा क्या हुआ जो आपको इतना पढ़ाई करने के बाद में भी आपको ये दुकान रखना पड़ रहा है? देखिए, जब आदमी के पास कोई जॉब नहीं रहेगा तो लाचारा उसको कोई ना कोई धंधा बिजनेस करना ही पड़ेगा। तो जी। मगर क्यों ऐसा आया, ऐसी नौबत कैसे आ गई आपके पास कि आपको छोटी सी दुकान रखनी पड़ रही है? देखिए, आदमी पढ़ाई करने के बाद तैयारी भी करता है और तैयारी में आदमी फॉर्म भी डालता है, पेपर भी देता है। सारा सब कुछ अच्छा होने के बाद जब उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है या परीक्षा स्थगित कर दी जाती है या वैकेंसी निरस्त कर दी जाती है, तो आदमी तो पहली चीज़ तो फॉर्म भी रिजेक्ट होता है। उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आदमी मजबूर हो जाता है काम धंधे के लिए जो है, और समय भी निकलता जाता है इसमें जो है। जी। जी सर, तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने सरकार के बारे में कि आप लोगों के लिए वैकेंसी निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है? क्या कहते हैं आप सरकार के बारे में क्या सरकार कहना? चाहे जो भी हो, युवाओं को विशेष तौर पे उनको देखना चाहिए, उनको रोज़गार के लिए उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ना सरकारी हो सके प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को लोकल में रखना चाहिए जहाँ पे वो आ जा सके, काम कर सकें। उनको व्यवसाय देने के लिए काम उद्योग धंधों का विकास करना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है। 10, 20, 50 किलोमीटर की रेंज में भी ऐसा कोई भी काम धंधा उद्योग नहीं है जहाँ पे हम लोग अपना रिज्यूम लगा के कोई काम धंधा कर सकें, कोई बिजनेस कर सकें। तो मजबूरी है कि अपना जो है कुछ न कुछ जो है अपना दुकान धंधे करना ही पड़ेगा। सरकार को ये व्यवस्था करना चाहिए ना। सरकार को ऑब्वियसली सरकार को तो पर नौजवानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई भी वैकेंसी, पहली चीज़ तो सरकार 3-4 साल हो गए जो है कोई वैकेंसी नहीं आई। जो वैकेंसियाँ हैं वो भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, कुछ कोर्ट्स में चल रहे हैं, कुछ जो है स्थगित हो चुकी हैं। जी। तो युवाओं के लिए कोई चारा नहीं है। जी। तो सर अब आपके बारे में क्या विचार है? आप ऐसे आपकी एज सारी निकलती जा रही है, आप सरकार को क्या दिशा देंगे, क्या राय देंगे कि सरकार को क्या करनी चाहिए कि हम लोगों की जो है एज निकलती जा रही है, अगर हम लोगों की एज निकल जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? सरकार से आपको अपील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इस बारे में? बिल्कुल सरकार की अपील है हमारी, उनको एक नीति बनानी चाहिए कि सबसे फर्स्ट जो है युवा रोजगार। जिस देश का युवा के पास काम होगा, नौकरी होगी, वो देश तरक्की करेगा। और जिस देश में अधिक मात्रा में युवा बेरोजगार होंगे वो देश कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता है। आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, जी जी। चाहे जितना पॉलिटिक्स करिए, अगर आपके यहाँ पे अगर युवा घूम रहे हैं, कोई काम उनके पास नहीं, कोई धंधा नहीं है, आप उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हो, तो आप चाहे जितनी भी राजनीति करें, चाहे जितनी भी प्रोग्रेस नहीं करेंगे, उनके यहाँ पॉवर्टी उतनी बनी रहेगी वैसे। जी, तो आपके कहने का मतलब है सरकार से मेरी ये अपील है कि वो वैकेंसीज लाए, हम जैसे नौजवानों को रोज़गार दे, जैसे कि मुझे आज सब्ज़ी और किराने की दुकान छोटी मोटी ना करना पड़े। तो आपका ये कहना है अपने सरकार से? बिल्कुल, सरकार को चाहिए जो है, अगर उनके पास रोज़गार नहीं है देने के लिए, कम से कम उनको कोई चीज़ उद्योग धंधा करने के लिए उनके लिए व्यवस्था करें। ऐसा कुछ सरकार करेगी, 1-2 लाख रुपये ऐसा ले लें रोज़गार करने के लिए दे जो है, और दें तो उस पर ब्याज जो है एकदम 0% हो, और इतना मिनिमम किस्त हो कि उस पर कोई प्रेशर ना पड़े। हाँ, ये होना चाहिए। ओके सर, तो मान लो अगर आपकी रोज़गार नहीं लगती है, आपकी एज निकलती हुई चली जा रही है, तो आपका क्या कहना है? आप आगे क्या करेंगे कि दुकान में ही सीमित रह जाएंगे? क्या आपका परिवार ऐसे चल सकता है? देखिए, परिवार तो किसी न किसी तरह चलाना ही है, चाहे रोज़गार हो चाहे ना हो, लेकिन सरकार को इसको विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि युवाओं को रोज़गार फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी मांग है कि सरकार को जो है रोज़गार देना चाहिए? मांग है युवाओं को रोज़गार दें, और देश में अगर बेरोज़गारी ज़्यादा रहेगी तो फिर देश कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के अंदर जो युवा जो पढ़े लिखे जो घूम रहे हैं वो किसी काम के नहीं हैं,
उनको कोई न कोई रोज़गार देने की सरकार कोई योजना बनानी चाहिए कि उन्हें इस तरह से उनका जो समय निकल रहा है, जो उनकी जो नौकरी करने की जो एज निकल रही है, उसको हमें पकड़ना होगा, उनके कौशल को पकड़ना होगा, उनके अंदर जो काम करने का जो ट्रिप है, जो तरीका है, उन्होंने जो सीखा है अपने पढ़ाई पीरियड में, उन सारी चीज़ों को उनको यूटिलाइज़ करना है। आपको लगता है कि सरकार नहीं ध्यान दे रही है? यस, ऑफ कोर्स ये ट्रू है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार जो है बच्चों पर अगर ध्यान दे तो उनको जो है रोज़गार जरूर मिले। आज तो सही बात ये है कि मतलब कि जब वैकेंसी ही नहीं निकल रही है, उद्योग धंधे जो है उतने डेवलप नहीं हो रहे हैं, नए लगाए ही नहीं जा रहे हैं, तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा जो है। खेती बाड़ी में भी उतना कुछ नहीं है, इतनी महंगी दवाएं, इतनी महंगी खाद है कि आदमी घर पर खेती नहीं कर सकता। मज़दूरों में खेत करने वाले लोग की मिनिमम मजदूरी दर है, जी जी बताइए। पेट्रोल इतना महंगा है, जी टैक्सी का भाड़ा इतना महंगा है, जी। महंगाई तो अपनी चरम सीमा पर है ना। ऐसे नहीं लगता कि मेरा परिवार चल पाएगा इसमें? परिवार की देखिए, किसी भी विकसित देश की जो आय होनी चाहिए वो अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, अपने बच्चों को जो है अच्छे संस्कार दे पाएगा, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएगा। जब हमारे पास इनकम ही आय नहीं होगी तो अपने बच्चों को कुछ नहीं, मजबूरी में वो जो है। तो राहुल सर, ये आपका बच्चा है, आपका बच्चा भी है, और आज तक आपको अभी तक जो है रोज़गार नहीं मिला है। नहीं मिला। आपका परिवार कैसे चलेगा? ये तो बड़ी दुखद की बात है। और मैं भी अपने सरकार से ये अपील करूंगा कि अपने नौजवानों के लिए वो कुछ ना कुछ करें। थैंक यू राहुल सर, आपको मेरे इस चैनल में आने के लिए धन्यवाद।